हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने वीडियो में वर्ण परिचय के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। हमने उसमें जाना था कि वर्णमाला किसे कहते हैं, वर्णमाला के कितने भेद हैं, स्वर और व्यंजन 2 भेद हैं, उसके बारे में हमने जानकारी प्राप्त की थी। अब हम आगे देखते हैं स्वर और उसकी मात्रा। स्वर और उसकी मात्रा के बारे में हम जानते हैं। उसकी मात्रा से कैसे शब्द बनते हैं, जैसे कि स्वर है अ, आ, ई, बड़ी ई, ओ, बड़ा ओ, रू, ए, ओ और औ। तो ये जो स्वर है उनकी मात्राएं मैंने लिखी है पास में और उससे बनने वाले शब्द हैं। तो अ की कोई मात्रा नहीं है, लेकिन उससे कौन सा शब्द बनता है? सिंपल सादा शब्द बनता है कल। आ की मात्रा है, उससे बनता है शब्द कार। ई, छोटी ई, उसकी मात्रा से बनता है शब्द कीस। बड़ी ई, उसकी मात्रा है और उससे शब्द बनता है कील। उ यानी कि ह्रस्व हश्व, उसकी मात्रा से बनता है शब्द कूच। बड़ा ओ यानी कि दीर्घ ओ, उसकी मात्रा से बनता है शब्द कूद। रू यानी कि ऋषि, उसकी मात्रा से शब्द बनता है कृष्ण। आगे है ए यानी कि एक मात्रा एक, उसकी मात्रा से बनता है शब्द केला। ए यानी कि 2 मात्रा, उसकी मात्रा से बनता है शब्द कैद। ओ की मात्रा यहाँ पे लिखी है और उससे बनता है शब्द कोयल। आगे है औ की मात्रा यहाँ पे लिखी है और उससे बनाया है शब्द कौन। तो इसी तरह हम मात्रा के उपयोग से कई प्रकार के शब्द बना सकते हैं। बच्चों, हमने वर्ण, वर्णमाला, वर्णों के भेद और मात्राओं का ज्ञान परिचय प्राप्त किया। ठीक है, अब हम स्वाध्याय देखते हैं। ये हमारी वर्णमाला की जो व्याकरण की बुक है वो है। इसमें पहला चैप्टर वर्णमाला है और उसका स्वाध्याय देखते हैं। पहला प्रश्न है, रिक्त स्थानों में क्रमानुसार सही स्वर लिखे। यहाँ पे हमें क्या करना है? स्वर लिखना है। तो आपको यहाँ पे स्वर लिखना है। अ के बाद क्या आएगा? आ, फिर छोटी ई के बाद क्या आएगा? बड़ी ई। ओ के बाद क्या आएगा? बड़ा ओ। इस तरह आपको ये स्वर क्रमानुसार पूर्ण करना है। उ के बाद रू, ए, ओ, औ, और अह। इस तरह यहाँ पे हमें स्वर लिखना है। ठीक है, आगे रिक्त स्थानों में क्रमानुसार सही व्यंजन लिखिए। आप सबको व्यंजन आता ही है ना? हमने अब तक व्यंजन भी पढ़े हैं। तो व्यंजन में क के बाद क्या आएगा बताइए? ख। यहाँ पे लिखेंगे ख। ग के बाद ग, अंग। च के बाद छ के बाद झ, ज्ञ, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, ह, क्ष, ञ और त्र। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे है प्रश्न नंबर 3, पूरी बाराखड़ी लिखिए। तो ये आपको बाराखड़ी तो आती ही होगी, हमने अब तक पढ़ी है बाराखड़ी। तो यहाँ पे ये 4 लाइन दिए हैं, वो चारों लाइन आपको पूर्ण करनी है। मैं यहाँ पे एक दिखाती हूँ आपको। घ, उसके बाद आएगा गा, फिर आएगा गी, फिर दीर्घ ई गी, फिर होगा गु, गे, गई, गो, गौ,
गम और गह। ओके, ठीक है। इस तरह से आपको ये चारों लाइन पूर्ण करनी है, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं, पूरा शब्द लिखिए। हमें बारखड़ी तो लिख ली, वो आ गया। अब उसी के आधार पर हमें शब्द बनाना है। शब्द किस तरह से बनता है देखिए, यहाँ पे व्यंजन का वर्ण दिया है भ, यहाँ पे उसकी मात्रा लगी है, और यहाँ पे स व्यंजन है और यहाँ पे उसकी मात्रा लगी है। तो इसको जोड़ने से पूरा शब्द बनता है। तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ, आप देखिए, भ है तो पहले हम भ लिखेंगे, यहाँ पे उसकी मात्रा है वो जोड़ेंगे, फिर सा और उसकी मात्रा जोड़ेंगे, तो उससे बनता है शब्द भाषा, ठीक है। आगे है म, यहाँ पे है दीर्घ ई प्लस न और कानो यानी कि उसकी मात्रा है। तो यहाँ पे म, फिर उसकी मात्रा दीर्घ ई, फिर न और ये उसकी मात्रा, ये जोड़ने से शब्द बनता है मीना। यहाँ पे आपको आ गया होगा, ये कौन सा शब्द है बताइए। तो देखो यहाँ पे मैं लिखती हूँ स और ये उसकी मात्रा लिखा और न और उसकी मात्रा, उससे शब्द बना है सोना। ये आगे है थ और इसकी मात्रा लगाई और ल और उसके साथ उसकी मात्रा जोड़ने से बना शब्द थैला। यहाँ पे लिखा है ख, तो हम लिखेंगे ख, उसमें जोड़ेंगे हश्वऊ, स और उसकी मात्रा जोड़ी, तो उससे बना शब्द खुशी, ठीक है। इस तरह से आपको पूरा शब्द बनाना आना चाहिए। फिर से एक बार बताती हूँ, भ, यहाँ पे उसकी मात्रा, श और उसकी मात्रा, ये सारे शब्द की मात्रा के साथ जोड़ने से पूरा शब्द बनता है। बच्चों, मैंने आपको सिखाया पूरा शब्द बनाना, उसी तरह यहाँ पे आपको प्रश्न नंबर 4 में लिखना है। मैं फिर से एक बार आपको एक बताती हूँ, यहाँ पे है फ, तो यहाँ पे लिखेंगे फ और उसके साथ ये जो मात्रा है वो जोड़ेंगे, फिर लिखेंगे ज, तो ये शब्द पूरा बनाया फौज, ठीक है। इस तरह आपको ये पूरे शब्द बनाकर लिखना है। आगे है प्रश्न नंबर 5, कोष्टक में से शब्द देकर रिक्त स्थानों में पूर्ति कीजिए। यहाँ से आपको आंसर ढूंढकर लिखना है। तो सबसे पहला आएगा डा के आगे क्या आएगा, यहाँ से हम ढूंढेंगे कि डा कहाँ पे है, यहाँ पे, तो वो उसका आंसर मिलेगा हमें घोड़ा। मो के साथ क्या आएगा, मोटर, फिर हाथी, पपीता, ठीक है, पतंग, ठठेरा, मोटर और धनुष। ये अपने आप ढूंढकर लिखना है। आगे है, इसमें भी ऐसे ही करना है। तो मुकुट, ईसाई, चरण, संकोच, आवाज, एक मैं लिखकर दिखाती हूँ, आवाज, किताब, शिक्षक और बालक। तो बच्चों, ये जो हमारा पहला व्याकरण का चैप्टर है वर्णमाला, उसकी हमने समझ प्राप्त की। तो उसमें मैंने कल आपको जो फोटो भेजा था वो आपको आपने लिखा होगा नोट में, हिंदी की नोट में पीछे व्याकरण विभाग में लिखना है। और वो जो लिखा हमने परिभाषा, उसके बाद ये आपको लिखना है, मात्राओं का प्रयोग पहले लिखना है। इस वीडियो के नीचे आपको ये देखकर वीडियो ये पहले लिखना है, मात्राओं का प्रयोग ये, ठीक है। उसके बाद ये बारखड़ी जो है 4 लाइन, वो 4 लाइन लिखनी है। और उसके बाद मैं होमवर्क में आपको स्वाध्याय देने वाली हूँ, वो आपको स्वाध्याय लिखना है, ठीक है। ये जो स्वाध्याय हमने अभी उसकी चर्चा की वो आपको नोट में लिखना है। जिसके पास भी अभी बुक नहीं लाया तो वो इस वीडियो के आधार पर लिख सकता है, ठीक है। ओके, थैंक यू।